दोस्तों, आपको ये तो पता है कि यदि इस 1 रुपए के साथ 2 जीरो लगा दिए जाएं तो इसे हम 100 कहते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि यदि इसी 1 रुपए के साथ 41 जीरो लग जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे? थोड़ा सब्र करिए, मैं आपको बताता हूं। भारतीय संख्याओं के अनुसार जिस रकम को 100 बोलते हैं वहीं इंटरनेशनल यूनिट में उसे 100 बोलते हैं। भारतीय अंक प्रणाली में आपने लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख आदि इन शब्दों को कई बार सुना भी होगा और अपने आम जीवन में इसको इस्तेमाल भी किया होगा। पर क्या आपने अंत्या, मध्या, अशोहिणी, गण, महागण आदि संख्याओं को कभी सुना है या इसे इस्तेमाल किया है? शायद नहीं। लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख आदि इनमें कितने शून्य होते हैं इस पर भी कभी आपने गौर नहीं किया होगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के अनुसार इनके क्या नाम होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब शून्य का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तब क्या होता था? आप तो जानते ही हैं कि किसी भी तरह की कैलकुलेशन जीरो अथवा शून्य के बिना नहीं हो सकती। जबकि जीरो के जन्म सन 498 से पहले 2560 ईसा पूर्व में मिस्र के लोगों ने मशहूर पिरामिड बनवाया था, वो भी बिना जीरो की मदद से। तो जब बिना शून्य के जोड़ घटाव संभव नहीं था तो सवाल यह है कि उस समय के लोग किस अंक का इस्तेमाल करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीरो की खोज से पहले ग्रीक के लोग जीरो के बारे में जानते तो थे पर उसे एक अंक नहीं मानते थे, परंतु अपनी कैलकुलेशन के लिए वो एबैकस या एबैकस फ्रेम का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त जीरो की जगह पर डॉट का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसी डॉट की जगह शून्य ने ले ली। दोस्तों, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इन सारी संख्याओं को तो आप भले से जानते हैं। इसमें कितने शून्य लगते हैं, इसको पश्चिम अंक प्रणाली में क्या कहते हैं, इन सब की जानकारी आपको पहले से है। परंतु करोड़, 10 करोड़ के बाद कौन सी संख्या आती है और उसमें कितने शून्य लगते हैं और पश्चिम अंक प्रणाली में उसको क्या कहा जाता है, उस पे आज हम नजर डालेंगे। तो दोस्तों, 10 करोड़ के बाद जो संख्या आती है वो है अरब। इसके अंदर 9 जीरो का इस्तेमाल किया जाता है और पश्चिम अंक प्रणाली में इसको बिलियन बोला जाता है। उसके बाद आती है खरब और नील, जिसमें 11 और 13 शून्यों का इस्तेमाल होता है और इसको ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन बोला जाता है। फिर आती है पदम और शंख, जिसमें 15 और 17 शून्य इस्तेमाल होते हैं, इसको क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन बोला जाता है। उसके बाद आता है महाशंख और अंत्या, जिसके अंदर 19 और 21 शून्यों का इस्तेमाल होता है, जिसे 10 क्विंटिलियन और सेक्सटिलियन बोला जाता है। फिर आती है महाअंत्या, मध्या और महामध्या, जिसके अंदर 23, 25 और 27 शून्यों का इस्तेमाल होता है, जिसे हम पश्चिम अंक प्रणाली में 100 सेक्सटिलियन, 10 सेप्टिलियन और ऑक्टिलियन बोलते हैं। फिर आती है अशोहिणी, जिसके अंदर 29 शून्यों का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम 100 ऑक्टिलियन कहते हैं। फिर महाअशोहिणी, जिसमें 31 शून्य इस्तेमाल होते हैं, इसे 10 नॉनिलियन बोला जाता है। फिर आता है ओम, जिसमें 33 जीरो का इस्तेमाल होता है, इसे डेसिलियन बोलते हैं। महाओम में 35 शून्य होते हैं, इसे हम 100 डेसिलियन बोलते हैं। फिर गण, जिसके अंदर 37 शून्यों का इस्तेमाल होता है, इसे हम 10 डेसिलियन बोलते हैं। और लास्ट में है महागण, जिसके अंदर 41 शून्यों का इस्तेमाल होता है और इसे हम 100 डुओडेसिलियन बोलते हैं। इतनी बड़ी फिगर मैं समझता हूं आज तक आम जीवन में किसी ने भी कहीं पे ना सुनी होगी और ना कहीं इसे इस्तेमाल किया होगा। 41 शून्यों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और उस संख्या को बोलते हैं हम महागण। कमेंट करके बताएं, क्या आपने लाख, करोड़, शंख, पदम, नील आदि से ऊपर की किसी संख्या को सुना था? वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। निवेश बड़े।